बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स और आज हमारी है क्लास नंबर 10। सो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आ गई होगी। और बेसिकली हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर से टेंस से स्टार्ट किए हुए हैं और इंशाल्लाह आज हमारा लास्ट जो टेंस है प्रेजेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो अपने टॉपिक पे मूव करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है अफर्मेटिव से। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट से होता है, इसके बाद हैज़ और हैव। परफेक्ट में हमेशा कौन से होगा, हैज़ और हैव। लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस है तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि परफेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ आईएनजी आएगा। इसे आप समझ लें कि इट्स जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। ओके, कि इसके आईएनजी के बगैर तो टेंस चल ही नहीं सकता। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और टाइम। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे बीन भी आ रहा है, इस वजह से हैव बीन हमारे पास प्लूरल के साथ होगा और हैज़ बीन हमारे पास सिंगुलर के साथ होगा। और एक ये हमारे पास स्पेशल केस है, आई होता तो सिंगुलर है लेकिन ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। और स्पेशल केस क्या है कि आई के साथ हमेशा हैव बीन आएगा। ओके, एक और बात कि ये तो बात हमने पढ़ ली कि ये सिंस और फॉर लगना है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस ये जो फॉर है ये हमारे पास लगेगा इनडेफिनेट टाइमिंग के लिए और जो सिंस है ये हमारे पास लगेगा एग्जैक्ट फिक्स और डेफिनेट टाइमिंग के लिए। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कोशिश करती हूँ फॉर और सिंस समझाने की, फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर देखते हैं। ओके, ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट होगा, डेफिनेट टाइमिंग, और ये हमारे पास क्या होगा, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट होगा। ओके, समझ आ गई ना। तो अब ये देखें, सिंस में देखें 2 बजे से 3 बजे से, यहाँ पे हमें पता है कि कोई हमारा 2 बजे से या 3 बजे से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 2 घंटे से 3 घंटे से, जैसे कोई हमें कहेगा 2 घंटे 3 घंटे तो हम इधर उधर देखेंगे कौन से 2 घंटे कौन से 3 घंटे, हमें कुछ नहीं पता कि कौन से 2 घंटे। ये देखें, इतवार से सोमवार से, ठीक है, ये हमें पता चल रहा है कि ये वाले इतवार से ये वाले सोमवार से, हमें मतलब डेफिनेट किया हुआ है। और ये देखें 4 दिनों से 5 दिनों से, मतलब यहाँ पे कोई इनडेफिनेट बात है ना, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये देखें मई से जून से, एक हमें पॉइंट का पता है कि इस डेट से इस डेट से, इस दिन से इस दिन से, ये हमें पता चल रहा है कि मई से जून से। अगर यहाँ पे देखें 3 माह से 10 माह से, हमें क्या पता कौन से 3 माह कौन से 10 माह। और अगर यहाँ पे जहाँ पे डेट्स आ जाती हैं 1999 1980, ये भी हमारे पास सिंस में आएगा क्योंकि ये डेफिनेट है। 5 साल कई सालों से यहाँ पे फॉर आएगा। और ये देखें सुबह से दोपहर से शाम से, ये हमें पता है कि कोई हमारा सुबह से इंतज़ार कर रहा है, दोपहर से कर रहा है या शाम से, ये भी हमारे पास डेफिनेट है। देखिए 1 माह से 10 माह से इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये इनडेफिनेट है। कौन सा 1 माह कौन सा 10 माह, इट्स इनडेफिनेट। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। बस हमने ये याद रखना है कि जहाँ पे हमारे पास पता हो ना 2 बजे है 3 बजे, कोई स्पेसिफिक आर्ड है कोई डेफिनेट आर्ड है, तो वहाँ पे सिंस लगना है, मतलब जिसमें कोई पॉइंट पाया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो और फॉर हमारे पास कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर हमारे पास यूज़ होगा जहाँ पे टाइम जो हो वो इनडेफिनेट हो। ओके, अब अपने एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। और देखें जी, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। यार इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसकी लास्ट में पहचान कैसे करेंगे, रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आता है।
ये तो फिर मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि इसमें तो यही आएगा, रही है, रहा है, रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक सरप्राइज़ दिया होगा, मतलब एक टाइम की स्पेसिफिक किया जाएगा। जहाँ पे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो और साथ कोई टाइम बताया जाए, तो बस आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके जी, अब मूव करते हैं अब ये टेंस की तरफ। देखें जी, लोग, पीपल, लोग ज़्यादा होते हैं और प्लूरल के साथ हैव बीन, और आने की इंग्लिश आ रहे हैं, कमिंग, काम के साथ आईएनजी, टू द पार्क, और सुबह से आ रहे हैं मतलब स्पेसिफिक टाइम है, डिफाइन किया गया है, सिंस मॉर्निंग। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखें, खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे अब आपको पता चलना चाहिए कि 4 बजे से स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस यूज होगा। ओके, ठीक है जी। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं मतलब ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दी प्लेयर्स, प्लूरल, दी प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। प्ले फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और उसके बाद टाइम। ओके नेक्स्ट, बच्चे 2 घंटे से रो रहा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। कौन से 2 घंटे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ये इनडेफिनेट है तो इस वजह से यहाँ पे फॉर लगेगा। देखें जी, बच्चा रो रहा है मतलब सिंगुलर, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी फॉर 2 hours, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। ओके, देखिए एक तो रही है आ रहा है और साथ हमारे पास टाइम डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो लड़की मतलब सिंगुलर, द गर्ल हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। कौन से 3 days, इनडेफिनेट है तो फॉर लगेगा। ओके, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेगेटिव टेंस की तरफ, जिसमें किसी काम से मना किया जाता है। इसका सेम वही स्ट्रक्चर होगा, बस क्या चेंजिंग आएगी, सब्जेक्ट होगा हैज़ और हैव, नॉट लगेगा साथ बीन। बस आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि बीन के बाद अक्सर लोग नॉट लगा देते हैं, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा। ओके, और बाकी सेम स्ट्रक्चर है। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा, मंगल मतलब डेफिनेट, सिंस लगेगा। ओके, दर्जी द टेलर हैज नॉट बीन सुइंग क्लॉथ सिंस ट्यूसडे। देखें, टेलर सिंगुलर, हैज नॉट, पहले नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और आगे क्लॉथ सिंस ट्यूसडे। वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। 15 दिन कोई इनडेफिनेट है, फॉर लगेगा इसमें। तो दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days, मतलब कर रहे हैं ना, तो ये प्लूरल है तो दे लगेगा और उसके साथ प्लूरल के साथ हैव, नॉट बीन एडवाइजिंग फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, हमें, अस फॉर 15 days। नेक्स्ट, डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। 3 दिन, कौन से 3 दिन, इसमें भी हमारे पास फॉर लगेगा। द डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। अब आपने यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हो रहा कि डॉक्टर लिखा है डॉक्टर्स नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये प्लूरल है। तो ओके, द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन ट्रीटिंग फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी द पेशेंट फॉर 3 days। ओके, हैव के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन। ओके, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। होप से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ और हैव, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। अब क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है, 2 बजे मतलब क्लैरिटी है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर सिंस। ठीक है, क्या बच्चा मतलब सिंगुलर है, हैज द चाइल्ड, हैज द चाइल्ड सब्जेक्ट, बीन खेलना, प्ले और आगे आईएनजी, हैज बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock।
और क्वेश्चन मार्क लगाना आपने कभी नहीं बोलना। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? लेकिन देखें 10 साल, कौन सा 10 साल, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई से भी 10 साल हो सकता है, इसमें फॉर यूज होगा। देखें जी, क्या तुम 10 साल से, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि यू हमेशा प्लूरल होता है, तो हैव लगेगा। हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years? नेक्स्ट देखें, क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं? अक्टूबर से मतलब स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम मिल गया, इसमें क्या लगेगा? सिंस। ओके जी, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्लूरल है। हैव योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो हैव लगेगा। हैव योर फ्रेंड्स बीन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर? मैंने आपको इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का डिफरेंस पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आप उधर जाके इसे देख लें, हम बार बार इसे रिपीट नहीं करेंगे। अब डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम हमारे पास इंटेरोगेटिव जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली लगती है। डब्ल्यू एच फैमिली हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया, ये आप उधर जाके देख लें। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हैं? ओके, 4 घंटे, कौन से 4 घंटे, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर। ओके जी, आप यहाँ क्या, क्या से हमें पता चला व्हाट हैव यू बीन, पहले व्हाट लगेगा, फिर यू के साथ, क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 hours? ओके, नेक्स्ट देखें, बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है? बशीर है हमारे पास, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़, और 7 बजे से, और इसमें स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस। ओके, अब इसको देखते हैं। कौन सी कहानी, कौन सी की इंग्लिश क्या आती है? विच स्टोरी। और एक बात आपको और बता दूं कि जब हम विच यूज करते हैं ना, तो विच की एक स्पेसिफिक बात ये है, स्पेशल बात ये है कि विच के साथ हमेशा, विच के फौरन बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने विच लगाना है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। विच स्टोरी हैज बशीर बिन राइटिंग सिंस 7 o'clock? ओके, नेक्स्ट देखें, बराई जुमे से कुर्सियां कहाँ मरम्मत कर रहा है? ओके, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर, और बड़ाई हमारे पास एक है, कर रहा, सिंगुलर, तो बड़ाई आएगा, और उसके बाद आएगा हमारे पास हैज, वेयर हैज। देखें, सबसे पहले आएगा वेयर, और बड़ाई हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि कर, अगर यहाँ पे होता है ना कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हैव लगना था, और यहाँ पे कारपेंटर्स लगना था। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है, वेयर हैज द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। फ्राइडे हमारे पास स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली देख लें, ताकि हम फिर पास्ट की तरफ मूव करें। अगर आपने प्रेजेंट को समझ लिया, तो समझ लें कि आपने पास्ट और फ्यूचर भी समझ लिया, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ।